बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे 10 मोमिन हैं जिनको रोज़े माफ़ हैं। कुरान पाक की सूरह बकरा में अल्लाह का फरमान अली शान है कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। दीन इस्लाम का एक अहम रुकन रोज़ा है, जिसके बगैर मुसलमान का दीन नामुकम्मल है। हर बालिग मुसलमान पर रोज़ा फ़र्ज़ है। अगर कोई भी मुसलमान दीन इस्लाम के किसी भी रुकन को मानने से इनकार करता है तो वो मुसलमान नहीं रहता। आज की वीडियो में 10 ऐसे लोगों का जिक्र किया जाएगा जिन पर रोज़ा फ़र्ज नहीं, यानी उसे रोज़ा माफ़ है। उन्हें रोज़ा छोड़ने का कोई गुनाह नहीं होगा। पहला शख्स जिसे रोज़ा माफ़ है वो है बीमार, यानी जो आदमी बीमारी के सबब रोज़ा रखने की सख्त ना रखता हो तो बरोज़े क़यामत उसे रोज़ा छोड़ने की सज़ा न मिलेगी। नाज़रीन किरामी, यहाँ सवाल पैदा होता है कि शरीयत में किस किस्म बीमारियों में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। यानी अब तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि इंसान को हल्का सा बुखार हो या ज़ुकाम हो और बंदा कहे कि मैं तो बीमार हूँ और अब रोज़ा नहीं रखूँगा। याद रखें कि अगर कोई आदमी को ज़ुकाम है, सर में दर्द है या जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो रहा है, अगर आदमी इसी हालत में रोज़ा छोड़ देता है तो इसको सख्त गुनाह है। यहाँ इस मर्ज़ का जिक्र होता है कि आदमी को सख्त किस्म का मर्ज़ हो। डॉक्टर बीमार को ये कह दे कि अगर तुम ज़्यादा देर तक भूखे और प्यासे रहे तो तुम्हारा मर्ज़ मज़ीद बढ़ता रहेगा, यहाँ तक कि तहारी मौत होने का खतरा है। इस हालत में आदमी को रोज़ा छोड़ने की छूट है। यानी ऐसी बीमारी जिसमें भूखा प्यासा रहने से इंसान की मौत का खतरा हो या फिर दवाई वक्त पर लेने से मर्ज़ बढ़ने का खतरा हो और इंसान पर रोज़ा फ़र्ज नहीं होता। इसके बरक्स अगर कोई छोटी सी बीमारी को लेकर रोज़ाना रोज़े ना रखे, इसको सख्त गुनाह है। अगर वो छोटी मोटी बीमारी में रोज़ा छोड़ देता है तो इसके बाद में रोज़ा रखना पड़ेगा। अगर इंसान को ऐसी बीमारी लग गई कि इसकी यकीन है कि वो ठीक नहीं होगा, ये बीमारी इसको मौत के मुंह में जाने वाली है, इसको चाहिए कि अपने घर वालों को नसीहत करके जाए कि मुझे इतने रोज़े छूट गए हैं, इसका फ़िदिया अदा कर देना। रोज़ों को छोड़ने का फ़िदिया ये है कि एक मस्कीन को 2 दिनों का वक़्त का खाना खिलाना, इतना देना कि वो खा कर सैर हो जाए। दूसरा, हामला औरत को भी रोज़ा रखने की इजाज़त है। अगर वो चाहे तो अपनी मर्ज़ी से रोज़ा रख सकती है, वरना वो भी रोज़ा ना रखे। दूसरी, वो हामला औरत है जिसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। इसको ज़्यादा देर तक खाली पेट रखने पर इसका गोया इसके बच्चे इसके लिए कोई जान का ख़तरा हो तो वो रोज़ा छोड़ सकती है। इसको भी रोज़ा छोड़ने की सज़ा नहीं मिलेगी और ना ही गुनाह है। यहाँ पर बात बताना ज़रूरी है कि जब औरत अपने बच्चे को जन्म दे ले, सेहतयाब हो जाए, तो इसको चाहिए अपने छोड़े हुए रोज़ों को पूरा कर ले। यहाँ दूसरी बात कि अगर औरत हामला है तो इसको माहिर डॉक्टर ये कहता है कि अगर तुम रोज़ा रख लो, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं, तो ऐसी औरत रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं, इसको लाजमी रोज़ा रखना चाहिए। अगर वो रोज़ा नहीं रखती तो इसको सख्त गुनाह है। तीसरा, बूढ़ा आदमी। अगर एक आदमी इतना बुढ़ापा आ गया है कि वह काफ़ी कमज़ोर बीमार हो गया है, इसको इतनी कमज़ोरी हो गई है कि इसके लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसको ये डर है कि अगर मैंने अपने पेट को ज़्यादा तक खाली रखा तो मुझे मौत होने का खतरा है। इस बूढ़े के लिए भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, इसको कोई गुनाह नहीं। ऐसे बूढ़े आदमी रोज़े अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ कर दिए गए हैं। ऐसे आदमी के लिए फ़िदिया है कि अगर इसमें थोड़ी सी बहुत ताकत आ जाए तो अपने छोड़े गए रोज़ों को पूरा कर ले। अगर वो आदमी बुढ़ापे ने इतना घेर लिया हो कि इसको यकीन है कि अब ताकतवर नहीं हो सकता, इस हालत में अपने रोज़े के बदले फ़िदिया अदा करना पड़ेगा। इसके लिए फ़िदिया ये है कि एक मशीन को सुबह शाम पेट भर कर खाना खिला दें। चौथा, दूध पिलाने वाली औरत। यहाँ तो वाज़िया कर देना चाहिए कि बहुत ही बेहतर होगा। कदीम ज़मानों में औरतें दूसरों के बच्चों को दूध पिलाया करती थी। वो ये 2 या 3 साल बच्चों को दूध पिलाती, इसे औरतों को दाइयाँ कहते हैं। लेकिन अब कदीम ज़मानों की तरह दाइयाँ दूसरे लोगों के बच्चों को दूध नहीं पिलाती, इसलिए यहाँ ऐसी माओं का जिक्र किया जाता है। अगर इन माओं का डॉक्टर ये बात कह दे कि अगर तुम ज़्यादा देर तक भूखी और प्यासी रहोगी, तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, तो वो बच्चा दूध से महरूम हो सकता है, तो ऐसी औरतें को भी रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं दी गई कि जब वो ठीक हो जाए तो अपने छोड़े गए रोज़ों को पूरा कर ले। 5, पागल आदमी। जब आदमी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो और वक़्त इधर उधर की बातें करता रहा हो, इसको ये खबर ना हो कि क्या बात कर रहा हूँ, इसके लिए ये भी रोज़े रखने का कोई गुनाह नहीं। इसके अलावा ऐसा आदमी जिसको कोई ऐसी बीमारी हो कि वो अचानक अपने आप बेहोश हो जाए और अपना होश खो बैठे, तो ऐसे आदमी को रोज़ा छोड़ने का गुनाह नहीं होता। जो वो ठीक हो जाए तो अपने रोज़ों को पूरा रख ले।
حیض و نفاذ والی عورتیں، ایسی عورتیں جن کو حیض ہو رہے ہوں، ان پر ایسی حالتوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ نفاذ یعنی ایسی عورت جس نے بچے کو جنم دیا، اس کا ابھی خون آنا بند نہ ہوا ہو، اس پر بھی ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر حیض و نفاس والی عورتیں روزہ رکھ بھی لیتی ہیں تو ان کو سوا کے بجائے سخت گناہ ہوگا۔ حیض و نفاس والی عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ پاک صاف ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کر لیں۔ اگر ایسی عورتیں پاک صاف ہونے کے بعد اپنے روزوں کو پورا نہیں کرتی تو ان کے لیے سخت گناہ ہے۔ 7واں، مسافر آدمی اگر سفر کی مسافت کی مقدار کم سے کم 48 میل ہو تو اس کے زیادہ ہے تو ایسے شخص کو بھی اپنے شہر کے دور سے نکلنے کے بعد روزہ رکھنے یا روزہ رکھنا اختیار نہیں ہوگا، اور نہ ہی رکھنے کی صورت میں بعد میں اس کو قضا کرنا لازم ہوگی۔ تاہم سفر کے دوران روزہ رکھنے میں سہولت دشواری نہیں تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اگر روزے رکھنے میں مشقت اور دشواری ہے تو اس صورت میں روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ اگر شرعی سفر مشقت بہت زیادہ ہو جس کا تحمل روزہ دار کے لیے مشکل ہو تو روزانہ رکھنا بہتر ہے۔ بہر 2 صورتیں ہیں، بعد میں اس کو روزے کی قضا کر لیں۔ 8واں، ایسا شخص جس کی جان کو خطرہ ہو اگر کسی آدمی کے پاس کوئی طاقتور آدمی عطا کر لے کر آ جائے اور کہنے لگ جائے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں آپ کی جان سے مال دوں گا، تو ایسے آدمی کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ جب اس کو کے سر سے قطرہ ٹل جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے اور اپنے گناہ کی، ورنہ اس کو سخت گناہ ہوگا۔ 9واں، نابالغ بچہ اس بات کا علم سب کو ہے کہ روزہ بالغ پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس۔ نابالغ بچے کو روزانہ روزہ رکھنے کی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بچہ 10 یا 11 سال کا ہو جائے تو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اگر 10 یا 11 سال کا بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کے والدین کو چاہیے کہ بچے پر سختی کریں، اسے روزہ رکھوائیں۔ 10واں، سانپ کا کاٹ دیا گیا کوئی ایسا زخم یا حادثہ ہو جائے کہ جان کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ توڑنے کا کوئی گناہ نہیں۔ ناظرین گرامی، جن لوگوں نے ان عذروں کے سبب روزہ توڑا ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کو قضا رکھیں۔ ان قضا روزوں میں ترغیب فرض، لہذا اگر ان روزوں کے پہلے نفل روزے رکھے تو یہ نفلی روزے ہوں گے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد دوسری رمضان آنے سے پہلے قضا رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا